अभी चंद्रशेखर जी को राजनीति समझने की और बहुत ज़रूरत है, समझने की, करने की नहीं, समझने की ज़रूरत है अभी उन्हें। उसके बाद उन्हें राजनीति में आना चाहिए था। उन्होंने भी जल्दीबाजी की है और जिसका नतीजा वो भुगतेंगे। देख सकते हैं कि उनका क्या है, उनके पास भी कुछ नहीं है। जो इस चीज़ को कहते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी किसने बनाई है? समाज ने बनाई है। कोई सरकार का पैसा नहीं है या हराम का पैसा नहीं लिया बहन जी ने। सभी लोग बहन जी को निशाने पर क्यों लेते हैं? सभी लोग बहन जी को निशाने पे इसलिए लेते हैं क्योंकि बहन जी एक बहुत बड़े तबके की अगुवाई करती हैं। बहन जी एक सफल शासक रही हैं। बहन जी एक कुशल रणनीतिकार हैं। बहन जी एक शिक्षित, बहुत अच्छी वकील और एक आयरन यानी कि बहुत सशक्त महिला हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं करूं, मुझे ऊपर उठना है तो मैं छोटे की बुराई ना करूं बल्कि बड़े की करूं, ताकि मेरा भी कुछ नाम फेम हो, मैं भी हाईलाइट हो जाऊं। इसलिए हर व्यक्ति बहन जी को करता है। आप कैसे कह सकते हैं या कोई और कैसे कह सकता है कि वो ईडी से डरी हुई हैं? अगर बहन जी ईडी से डरी होती तो क्या वो इस तरह मीडिया को और बीजेपी को ललकार लेती? उन्होंने सीधा क्लियर कह दिया, हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने चैनलों को बुला के न्यूज़ पे आके ये बात कही, सभी न्यूज़ चैनलों ने उस चीज़ को दिखाया कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी और मीडिया ने अगर इस तरीके से गलत प्रचार किया तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यदि देश को बचाना है, भारत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, दलितों को बचाना है, ओबीसी को बचाना है, तो इंडिया के गठबंधन में आ जाइए आप। कौन लोग कह रहे हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष के लोग कौन हैं? सारे ओबीसी के लोग हैं। ओबीसी में अगर एक एक को गिनवा दूं तो क्या अखिलेश जी ने अपना बिल नहीं फाड़ा था ना? उनकी पार्टी ने कहा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या किया था कि पहले मैं इन सब जितने भी पार्क हैं इन सबको बरात कर बनाऊंगा, बस स्टैंड बनाऊंगा, ये कहूँगा। अब जब उनको पता चली और लगा उनको या उनको लात पड़ी, कुर्सी धुली गई, तो उन्हें लग गया कि मैं भी बहुजन हूँ। कहने लगे क्या अंदर से वो वहाँ हैं, वो भी उतने ही मनुवादी हैं। आज भी उनकी फ़ोटो पूजा करते हुए आती हैं। तो ऐसे बाहर से कहने से राजनीति के लिए सारे काम किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियाँ भी इकट्ठी हो रही हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो आ जाएँ, लेकिन वो भी उतने ही मनुवादी हैं जितने कि आरएसएस वाले हैं। विपक्ष की संगठन जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो भी उतने ही मनुवादी हैं जितने कि आरएसएस के लोग और आरएसएस की पार्टी है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं, दौलत की बेटी हैं। इसका जो है आप कैसा पीछा छुड़ा पाओगे ऐसे लोगों से? देखिए कि टिकट बेचती हैं, इसका कोई सबूत, पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिना पैसे के टिकट देती है? कौन सी पार्टी जो फ्री में बांटती है? फ्री में तो कल की आई अस्पा भी नहीं बांटती। वो भी ये देखती है कि यहाँ मेरी वोट ज़्यादा है तो बोल कितने पैसे देगा, फ्री में कोई नहीं देता यहाँ। लेकिन आरोप सिर्फ बहन जी पे लगते हैं। देखिए, आरोप बहन जी पे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। अब छोटे मोटे नेता इस तरह बड़े नेता को बदनाम करने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें सिफुक्ता फेंकते रहते हैं कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। कि साहब ने कहा था कि मैं अपने लोगों को राजनीति का स्वाद चखने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब बीजेपी की बारी आई तो उन्होंने खींच लिया अपना हाथ, औंधे मुँह गिराया बीजेपी को। तो ऐसा नहीं है कि बी टीम है या क्या है। जब बहन जी ने बहन जी राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी रणनीतिकार मंझी हुई, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह गई, जिन्होंने 4 बार प्रदेश को चला लिया, 4 बार की गंदी राजनीति को साफ कर दिया, किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे शासन चलाना है। तो वो छोटी मोटी राजनीतिकार तो होंगी नहीं। लेकिन लालू ने कह दिया कि हमने बहन जी को बुलाया ही नहीं है महागठबंधन में। अच्छी बात है कि बुलाया नहीं है। देखिए, मैं लालू जी की आलोचना नहीं कर रहा, ये उन्होंने अच्छी बात कही होगी। हो सकता है कि ना भी बुलाया हो, ये भी हो सकता है कि ना बुलाया हो, और बुलाया भी है, वो नहीं गई हैं। तो इसमें बहन जी की कोई ना कोई बड़ी राजनीति है और वो छोटी मोटी राजनीतिकार तो है नहीं कि छोटा मोटा फैसला लिए। स्वाभिमानी महिला हैं और स्वाभिमानी महिला का आप जान सकते हैं, बसपा और बहुजन समाज पार्टी और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती जी जो निर्णय ले रही हैं पार्टी हित में हैं। बाकी जो लोग हैं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की बातें बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। सर, देश में 2 गठबंधन बन गए हैं, एनडीए और इंडिया। लेकिन जो बसपा है, देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं बहन जी की?
देखिए, जिस महिला ने, जिस बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, तो वो छोटी मोटी रणनीतिकार तो है नहीं, कोई नई रणनीतिकार तो है नहीं, वो एक मजी हुई राजनीतिक महिला हैं और महिला राजनीतिक महिला। तो वो एक बहुत ऊंची उनकी प्लानिंग है जिसके तहत उन्होंने ये फैसला लिया है। और बाकी अभी आप इस पर कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। अभी चुनाव आने में कम से कम 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा का समय है। इन 6 महीनों में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी, उसके बाद निर्णय कुछ और भी हो सकता है। तो हम अभी नहीं कह सकते कि क्या फैसला है क्या नहीं है। देखिए, वेट एंड वॉच की नीति पर हैं अभी, और क्या अच्छा हो सकता है और अच्छी क्या नीति बन सकती है, ये फैसले चुनाव से 1 महीने 2 महीने पहले या तब लिए जाते हैं। अभी से गठबंधन बनाकर क्या है क्या नहीं है, वही लड़ाई झगड़ा, मेरी सीट इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, ये है। लेकिन अच्छी बात है कि इस देश में मनुवादी पार्टी को उखाड़ने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें भी खुशी की बात है, इसमें भी हमें अच्छा लगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहन जी ईडी से सीबीआई से डरी हुई है, इसलिए एनडीए में जो है नहीं जा रही है, ना इंडिया में जा रही है। वो आप देख सकते हैं कि बहन जी ने विज्ञप्ति जारी की, मीडिया को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि लोग कह रहे हैं कि बहन जी, और न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया, बहन जी ने विरोध किया। बहन जी ने ये तक किया कि अगर अब बिना कुछ जांच के, बिना जांच पड़ताल के मीडिया ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, एक्शन लूंगी, और मतलब उनको फिर जवाब दिया जाएगा। अब मैंने पहले ही आपको बताया, जब बहन जी ने कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ किसी भी हालत में नहीं जा सकती, पहले तो गई थी ना, पहले सरकार बनाई थी ना उत्तर प्रदेश में। वो बहन जी ने नहीं बनाई थी, मैं बता दूं, वो बहन जी ने नहीं बनाई थी। वो साहब काशीराम उस वक्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होते थे। तो ये फैसला साहब काशीराम जी का और बहन जी का दोनों मिला जुला था। अगर बहन जी का निर्णय होता तो साहब मना कर देते, और साहब का होता तो बहन जी मना कर देती। वहाँ भारत के बहुत रणनीतिकार मान्यवर साहब काशीराम जी का फैसला था, और उन्होंने, लोगों ने उनसे पूछा भी था कि साहब आप बीजेपी के साथ कैसे चले गए, तो साहब ने जवाब भी दिया था। देखिए, राजनीति में भतीजे को लाना या क्या है, इसके बारे में ऊपर का जो पार्टी का हाईकमान यानी बहन जी हैं वो तय करेंगी, या फिर सबसे नीचे का तबका वोटर तय करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर बहन जी ने आकाश को भेजा है और उनके वोटर ने उसे स्वीकार किया है, तो ना मेरी कोई औकात ना किसी और की औकात। और अगर बहन जी ने उन्हें भेजा है और वोटर ने नहीं स्वीकार किया, तो उनका रिजल्ट उनके सामने होगा। अच्छा, इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना कोई और कुछ कह सकता है। भूषण जी, बड़ा सवाल ये है कि जो छोटे मोटे दल हैं कि 2 दिन पहले बने थे, वो ये गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन इतना बड़ा वोट बैंक है दलितों का, 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, उनको तवज्जो नहीं दे रहे दोनों महागठबंधन। नहीं, तवज्जो की बात नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि बहन जी आएँ हमारे साथ, और वो स्वीकार भी करेंगे इस बात को। वो तो बहन जी अपने स्वाभिमान के कारण वहाँ नहीं जा रही हैं। बाकी तो आप जानते होंगे हमारी तादाद ज़्यादा है, जब तादाद ज़्यादा तो हम में नेता भी ज़्यादा होंगे, और नेता भी ज़्यादा होंगे तो हर पार्टी सोचने की कोशिश करती है कि चलो अभी दलितों का भी हमारे पास एक चेहरा होना चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई हम भी दिखाएं कि हमारे पास भी दलितों का एक चेहरा है कुछ वोट काटने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वोटर 25 साल से ऊपर का है, और कहो तो 20 साल से ऊपर का है, वो बसपा का पक्का वोटर है। जो वोटर अभी अभी नया आया है, जिसे पता नहीं है, जो इन केसों में फंसा है, जो भी हुए उपद्रव हुए और ये लड़ाई झगड़े जो हुए जिनमें फंसा है, वो वोटर दूसरे के साथ जा सकता है। बाकी 20 साल 25 साल से ऊपर का वोटर बसपा के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिए। भूषण जी, लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी बुजुर्ग होती जा रही हैं, वो घर बैठ जाएं, अब चंद्रशेखर को आने दें। चंद्रशेखर जी के साथ मैं भी रहा हूं और बहुत नज़दीकी रहा हूं। अभी चंद्रशेखर जी को राजनीति समझने की और बहुत ज़रूरत है, समझने की, करने की नहीं, समझने की ज़रूरत है अभी उन्हें। उसके बाद उन्हें राजनीति में आना चाहिए था, उन्होंने भी जल्दीबाजी की है, और जिसका नतीजा वो भुगतेंगे। देख सकते हैं कि उनका क्या है, उनके पास भी कुछ नहीं है। आरोप लगता है कि बहन जी कहीं उत्पीड़न होता है तो जाती नहीं है। ऐसा नहीं है। आज देखिए, आज यहाँ भी आई हैं बहन जी, जाना नहीं जाना। देखिए, बहन जी सब्बीरपुर भी गई थी, और देखिए हर जगह एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता नहीं जा सकता। अब आप बताइए कि क्या मोदी हर जगह जहाँ कोई कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए छोटी मोटी लगती तो क्या वो वहाँ जाता है? नहीं जाता। जब उनके कार्यकर्ता और हैं, हम हैं और लोग हैं, तो जरूरी है कि बहन जी जाएँ। मतलब हर चीज़ काम बहन जी करें तभी माना जाएगा। सर, बहन जो कहते हैं कि दौलत की बेटी है, पैसा इकट्ठा कर लिया है भतीजों के लिए, भाई के लिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बहन जी दौलत की बेटी नहीं है, सरकार
के अंदर जो भी जाएगा, जो सत्ता चलाएगा, जो शासन चलाएगा, जो पार्टी चलाएगा, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, देखिए कितने 29 राज्य हैं अभी, 29 राज्य है स्टेट जो इंडिया के अंदर। तो इंडिया के स्टेट में 29 को 29 स्टेट में बहन जी का ऑफिस होना बहुत बड़ी बात है। और वो ऑफिस कैसे चलेगा भाई? पैसे से चलेगा ना। तो पैसा नहीं चाहिए पार्टी के लिए। जो इस चीज़ को कहते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी किसने बनाई है? समाज ने बनाई है। कोई सरकार का पैसा नहीं है या हराम का पैसा नहीं लिया बहन जी ने। बहन जी को हमारे जैसों ने 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जैसे साहब काशीराम जी ने 1 रुपये इकट्ठा किया था, ऐसे बहुजन समाज ने पैसा इकट्ठा करके बहन जी को दिया है। जो लोग इस चीज़ को कहते हैं ना, वो मेरी नज़र में वो अबोध हैं। अबोध, एक तो बौद्ध होते हैं, एक अबोध। वो अबोध हैं, उनको इस चीज़ की बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है कि बहन जी के होते हुए तुम्हारी कितनी पकड़ है। जब घर का मुखिया होता है ना, घर में मेरे आज पिताजी हैं, पिताजी जहाँ बैठे हैं ना मेरे, तो हम 3 भाई हैं। अगर 3 भाई की अगर बात नहीं चलती है ना, तो हमारे पिताजी सामने बैठे हैं, इसलिए वो बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे जो पूरे बहुजन समाज की जो आज की डेट में जो सर्वा है वो बहन जी है। अगर बहन जी ने एक बात भी बोल दी ना, तो वो समाज को माननी पड़ेगी। बहन जी की पूछ है, पूछते हैं बहन जी को, बहन जी के पकड़ने पूछते हैं, बहन जी को बुलाते हैं। और बहन जी इतनी स्वाभिमानी है, बहन जी वो जाएगी क्यों जहाँ भी बुलाया नहीं बहन जी को? बहन जी को अपने आप बुलाएंगे, वो उनकी 9 दफ़े जरूरत पड़ेगी वो बुलाएंगे बहन जी को। बहन जी जैसा कोई नेता ही नहीं है भारत में अभी। लेकिन लोग कहते हैं कि वोट बैंक तो घट रहा है इनका। वोट बैंक कहाँ घट रहा है? आप एक चीज़ देखिए, 3रे नंबर की बहन जी को पार्टी, हमारी बीएसपी को 3रे नंबर की पार्टी बताते हैं। 3रे नंबर के वोट बैंक के आधार पर हमारी 1st नंबर की पार्टी है। और ये जो 2 पार्टियाँ अलग से, और जो तीसरा जो अभी जो छोटा रिचार्ज स्टार्ट हुआ है, ये सब के सब पैसे के वाले हैं। पैसे वालों के ऊपर ये पार्टियाँ, ये पैसे वाली पार्टियाँ। लेकिन हमारी वोट बैंक का बहुजन वोट बैंक के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी हमारी बहन जी है। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 लाइनें अपने चैनल के माध्यम से बताना। युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ और बहन जी ने जो निर्णय लिया है, जो हमें आदेश दिया है, उस आदेश के लिए बता रहा हूँ। युवाओं में जागी है एक आस, पूरा है विश्वास, नई ऊर्जा नई चेतना लेकर आया भाई आकाश। शासन प्रशासन अनुशासन, शासन प्रशासन अनुशासन, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। जब से थामा भाई ने झंडा दुश्मन को ये खलता है। चेहरे की मुस्कान बताती होगा कुछ खास, युवाओं में जागी है एक आस, पूरा है विश्वास, नई ऊर्जा नई चेतना लेकर आया भाई आकाश। शासन प्रशासन अनुशासन, शासन प्रशासन अनुशासन।